Question is an organic compound P with molecular formula C9H18O2 decolorized bromine water and also show positive iodoform test P. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपाउंड है जो C9H18 है और O2 है जिसका नाम P है ना, वो क्या करता है, एक आपको देता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है जो डिकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर, डिकलराइज है ना, और दूसरा क्या कर रहा है वो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, और क्या कर रहा है, ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H2O2 गिव्स Q एंड R। अगर इसका आप करते हो ओजोनोलाइसिस तो एक क्या आता है, दो कंपाउंड आता है, एक आता है Q एंड एक R। वाइल कंपाउंड Q जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आपका जो है पॉजिटिव आइडोफॉर्म देता है टेस्ट, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट, एंड R डज नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म, R नहीं देता है। ठीक है, Q एंड R ऑन ऑक्सीडेशन विथ PCC फॉलोड बाय हीटिंग गिव SNT। और Q एंड R को अगर आप PCC से रिएक्शन करवाते हो और उसके बाद हीट करते हो तो आपका एक बनता है, क्या बनता है आपका, एक S, और R से क्या बनेगा, यही सेम हम डालेंगे रिएजेंट तो आपका T बनेगा। तो आपको कह रहा है, ठीक, इसमें भी क्या कह रहा है, बोथ S एंड T शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, बोथ S एंड T दोनों जो होगा वो आपको पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, ओके, ये है ना, बोथ S एंड T शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, S एंड T। ओके, then complete copolymerization of 500 mole Q and 500 mole of R give 1 mole of single acyclic copolymer U। आपको एक ये कह रहा है, एक Q प्लस R अगर हम करेंगे तो एक आपका यहाँ U बनेगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद आपको दो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं 14 एंड 15। सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ST और SNT में कितने नंबर ऑक्सीजन है ये आपको ऐड करके बताना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ U, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 में पेपर 2 में पूछा गया, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होते हैं, देखिए 14 एंड 15 जो है इससे है। तो देखिए फर्स्ट आपको क्या कह रहा है, ब्रोमीन वाटर डिक्लोराइज किस में होता है, ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होता है, या तो उसमें डबल बॉन्ड होगा या इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट किस कंपाउंड में होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड विद अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो अगर अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा तो कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसा होना चाहिए COCH3, या फिर आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये कार्बन पर OH ग्रुप या ये कीटोनिक ग्रुप कोई ऐसे लगा होना चाहिए, तो आपका ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओके, देन इसमें और क्या कह रहा है आपको, इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है हेट्रो एटम के लिए 2C+2, C कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन -H-X/2। तो यहाँ तो नाइट्रोजन एंड हेलोजन है नहीं, तो कितना कार्बन है यहाँ पे 9, तो इसको 18 कर दीजिए, और ये +2, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका -0 ऑक्सीजन के लिए और /2 है ना, ये भी +2 और माइनस ऑक्सीजन 0 के लिए, और इसके लिए हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 18/2। इसको आप करोगे तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आप इस टाइप से बना सकते हैं। एक तो आपको ऐसा होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है, क्योंकि इसमें दो कंपाउंड बनता है। तो एक साइड आपका ऐसा होगा, जिसके बाद ओजोनोलाइसिस हम करेंगे इसका, तो आपका क्या बनेगा, Q एंड R बनता है इस P से। तो Q जो है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, दैट मीन्स P में एक साइड जो होना चाहिए ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए। P भी ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। सपोज यहाँ OH लगा देते हैं, यहाँ CH, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH, यहाँ OH और CH2, CH3।
अब इसमें आप ओजोनोलाइसिस करना है। इसका ओजोनोलाइसिस के बाद किसके साथ, O3 के साथ करना है, H2O2 के साथ करना है इसका ओजोनोलाइसिस के बाद। ओजोनोलाइसिस में एक तो आपको कार्बोजेलिक एसिड, एक आपको कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, फिर H2O2 से करेंगे तो दोनों कार्बोजेलिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। देखिए आप सोच रहे होंगे इस साइड अगर क्यों नहीं आया, ऐसे OH लिए, क्योंकि आप देख रहे हो अगर ये एक कंपाउंड यहाँ से ओजोनोलाइसिस करके अगर क्यू बनता है, दूसरा R बनेगा, तो क्यू में आपको क्या होना चाहिए, क्यू में ऐसा होना चाहिए जो इधर से ऐसा ही हो, मतलब यही वाला कंपाउंड फिर से आए जो आयोडोफॉर्म टेस्ट करे, और इस साइड ऐसा नहीं होना चाहिए R वाले कंपाउंड में जो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा। दैट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो। फिर इसके बाद अगर इसका करते हैं तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, CH2COH प्लस इधर से COH और CH2, फिर CH पर OH ग्रुप और CH2CH3। ये आपका बन गया Q, ये बन गया R। ये आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि यहाँ ये ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है ना, ये ग्रुप यहाँ ये अल्फा कार्बन, और यहाँ ये नहीं देगा क्योंकि ऐसा ग्रुप इधर प्रेजेंट नहीं है। ये भी आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ओके, देन आपका QR आ गया। QR में हम PCC से रिएक्शन करवाएंगे पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट से, उसके बाद इसको हिट करेंगे तो SNT आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। फिर QR और एक है Q और R को रिएक्शन करवाना है, तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए इसका रिएक्शन मैं बना के रखी हूँ क्योंकि ये बनाने में आप टाइम कंज्यूम बहुत होता। देखिए Q और ये R हो गया, तो Q में हम PCC से रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका OH किसमें, कीटोन में चेंज हो जाएगा। फिर हिट करने से एक CO2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेगा, तो आपका ये बन गया एसीटोन जो आपका S है। और आपका सेम ऐसे ही इसमें अगर आप करोगे तो यहाँ से ये कीटोनिक हो जाएगा, फिर CO2 यहाँ से निकालेंगे हिट करके, तो आपका ये कंपाउंड T बन जाएगा। दोनों में आपको ऑक्सीजन पूछा है, इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें एक ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 14 का आंसर तो 2 आ जाएगा। सेकेंड क्या कह रहा है, Q एंड R जो है उसको अगर आपको पॉलीमराइजेशन करते हो, तो ये क्या है आपका Q है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड ये है आपका 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। दोनों को रिएक्शन करते हैं, दोनों 500 मोल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कोपॉलीमराइजेशन इसका अगर करेंगे तो आपका ये कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड U है जिसका नाम PHBV है, ये एक पॉलीमर है और ये आपको डायरेक्ट NCERT से लिया गया। ये यहाँ से ये क्वेश्चन है ना, ये बन रहा है, तो डायरेक्ट NCERT से बना है। तो इसका अगर आप फार्मूला लिखते हो तो ऐसा बनेगा। कोपॉलीमराइजेशन से आपका ये कंपाउंड बना U, तो इसका आपका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो इसमें कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 और 4 ऑक्सीजन है और 14 हाइड्रोजन है। ओके, और इसमें आपको क्वेश्चन में एक चीज़ क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है R gives 1 single mole of, देखिए Q एंड R gives 1 single या साइक्लिक कोपॉलीमर। 1 सिंगल बोल रहा है, 1 सिंगल की बात हो रही है। तो आप क्या करोगे, इसको 1 सिंगल करने के लिए यहाँ ये फिर किसी से कनेक्ट नहीं होगा। एक साइड यहाँ OH जोड़ देते हैं तो ये एसिड हो जाएगा, और एक साइड यहाँ H जोड़ देंगे तो आपका ये बन जाएगा 1 सिंगल। तो यहाँ प्लस हम क्या H2O का वाटर मॉलिक्यूल लिख सकते हैं या 18 लिख सकते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट में। तो ये कितना है, ये 500 मोल, तो यहाँ N क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 500। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो C9H इतना करके, तो मतलब ये 12 × 9 प्लस 14, 1 × 14 होगा हाइड्रोजन का, प्लस 16 × 4 इतना करोगे इंटू 500 प्लस वाटर का 18 ग्राम पर मोल। इसका अगर आप करते हो टोटल, तो टोटल आपका आता है 93018 ग्राम पर मोल। क्या, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है U का, तो मॉलिक्यूलर वेट, तो 15 का आंसर आपका ये आ गया और 14 का आंसर आपका 2 आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।